हाँ तो अब हम देखेंगे सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट रूट। तो डाइकॉट रूट के अंदर इसका हमने बेसिक जो डायग्राम वो बनाया हुआ है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो रेड वाला ये जाइलम हो गया और ये ग्रीन वाला फ्लोएम हो गया। तो ये फ्लोएम है और ये जाइलम। जाइलम में देखो ये प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ, मेटाजाइलम अंदर की तरफ, तो ये प्रोटोजाइलम और अंदर वाला मेटाजाइलम। तो देखिए इसमें सबसे पहले क्या होगा कि और ये वाला जो ये सेंटर में पित्त हो गया और ये सब जो बनेगा ये सब पित्त और जाइलम के बीच में से जो ये पैरेन्काइमा की लेयर बन रही है इस लेयर को नाम देते हैं कंजक्टिव टिश्यू। समझे ना, सेंटर में ये पित्त हो गया और जाइलम के बीच में से जो पैरेन्काइमा की लेयर बन रही है इस लेयर को नाम देते हैं कंजक्टिव टिश्यू। जैसे यहाँ पर भी देख सकते हो कंजक्टिव टिश्यू, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। और ये ब्लू वाला पेरिसाइकल। तो सबसे पहले क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा होगा कि फ्लोएम के नीचे वाले ये वाली लेयर, फ्लोएम के नीचे में ये जो कंजक्टिव टिश्यू है ये बनता है सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक। ये फ्लोएम के नीचे वाला, जैसे यहाँ पे देखो फ्लोएम के नीचे वाला ये कंजक्टिव टिश्यू, फ्लोएम के नीचे वाला कंजक्टिव टिश्यू, फ्लोएम के नीचे वाला कंजक्टिव टिश्यू। तो सबसे पहले क्या होता है कि फ्लोएम के नीचे वाला कंजक्टिव टिश्यू वो मेरिस्टेमेटिक बनता है, मतलब वो डिवीजन करना शुरू करेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्स ऑफ मेडुलरी रेस कंजक्टिव टिश्यू, कंजक्टिव टिश्यू बिलो फ्लोएम becomes मेरिस्टेमेटिक। तो सबसे पहले ये बनता है मेरिस्टेमेटिक, मतलब ये डिवीजन करना शुरू करेगा ऐसे। अब इसके बाद ऐसा होगा कि इसके बाद ऐसा होगा कि प्रोटोजाइलम के ऊपर, देखो ये वाला लेयर, प्रोटोजाइलम के ऊपर जो पेरिसाइकल की लेयर है ये बनेगी मेरिस्टेमेटिक बाद में। सबसे पहले ये बनेगा मेरिस्टेमेटिक, उसके बाद प्रोटोजाइलम के ऊपर पेरिसाइकल की जो लेयर है ये बनेगी मेरिस्टेमेटिक, ऐसे कुछ। तो प्रोटोजाइलम जो यहाँ पर भी है इसके ऊपर की लेयर बनेगी मेरिस्टेमेटिक, प्रोटोजाइलम के ऊपर की सेल बन गई मेरिस्टेमेटिक, प्रोटोजाइलम के ऊपर पेरिसाइकल की सेल बन गई मेरिस्टेमेटिक। तो उसके बाद क्या होगा कि सेल्स ऑफ पेरिसाइकल above प्रोटोजाइलम becomes मेरिस्टेमेटिक। तो मतलब ये भी डिवीजन करना शुरू करेंगे। तो ऐसा कुछ होगा कि देखो ये कंजक्टिव टिश्यू वाला ये डिवाइड कर रहा है ऐसे, ये सेल बना रहा है और पेरिसाइकल का जो लेयर है प्रोटोजाइलम के ऊपर ये भी डिवीजन कर रहा है, डिवीजन करके ऐसे लेयर बना रहा है ऐसे कुछ। तो ये जितनी भी लेयर्स हैं ये सब आपस में ज्वाइंट हो जाएंगी। ज्वाइंट होने के बाद एक वेव शेप की एक रिंग बनती है। इस रिंग को नाम देते हैं वैस्कुलर कैम्बियम। तो ऐसा कुछ वेव टाइप की लेयर बनेगी ऐसे। तो आप देख सकते हो ऐसे कुछ लेयर बनी। तो ये लेयर किससे बनी है, एक तो बनी है पेरिसाइकल से बनी है, दूसरा बनी है कंजक्टिव टिश्यू से। तो ये सब आपस में ज्वाइन कर जाएंगे। ज्वाइन करने के बाद एक ऐसे वेवी
ऐसे वेवी टाइप की ऐसे लेयर बन गई। ऐसी वेवी लेयर। तो ये लेयर किससे बनी है? ये लेयर बनी है कंजक्टिव टिश्यू से, और प्लस ये बनी है पेरीसाइकिल से बनी है। तो ये पेरीसाइकिल, पेरीसाइकिल की लेयर, कंजक्टिव टिश्यू प्लस पेरीसाइकिल की लेयर। तो वेवी रिंग, तो वेवी रिंग यहाँ पे जो बनती है, इस रिंग को नाम देते हैं वैस्कुलर कैम्बियम। तो डाइकॉट रूट के अंदर वैस्कुलर कैम्बियम जो शुरुआत के टाइम पे बनती है, ये बनती वेवी टाइप की, वेव टाइप की, और डाइकॉट स्टेम के अंदर सर्कुलर बनती है। तो ये अंतर है, ध्यान देना। और क्या यहाँ पर है, चूँकि जो कंजक्टिव टिश्यू है ये भी बना है, ये भी मेरिस्टेम होता है, मेरिस्टेम से बना है, और पेरीसाइकिल भी मेरिस्टेम से बना है। तो जो मेरिस्टेम से बनता है यानी परमानेंट टिश्यू से कंजक्टिव टिश्यू पैरेन्काइमा से बना है, पैरेन्काइमा से, और जो पेरीसाइकिल है वो भी बना है पैरेन्काइमा से। तो ऐसा मेरिस्टेम जो पैरेन्काइमा से बनता है उसको नाम देते हैं सेकेंडरी मेरिस्टेम। तो ये जो मेरिस्टेम है, तो ये तो बना है कंजक्टिव टिश्यू पैरेन्काइमा से, पेरीसाइकिल भी पैरेन्काइमा का था। तो यहाँ पे जो वैस्कुलर कैम्बियम है, चूँकि परमानेंट टिश्यू से बनी है, पैरेन्काइमा से बनी है, तो इसलिए वैस्कुलर कैम्बियम यहाँ पे होती है सेकेंडरी मेरिस्टेम। सेकेंडरी मेरिस्टेम का मतलब कि ये पैरेन्काइमा से बने हैं। तो डाइकॉट रूट के अंदर जो वैस्कुलर कैम्बियम होती है, ये होती है कंप्लीटली सेकेंडरी इन ओरिजिन। डाइकॉट स्टेम के अंदर ऐसा नहीं था, वहाँ पर वैस्कुलर कैम्बियम प्राइमरी भी थी, सेकेंडरी भी थी, वहाँ पे इंटर भी होता है और इंटर भी होता है। यहाँ पर जो वैस्कुलर कैम्बियम है ये कंप्लीटली सेकेंडरी है, तो सेकेंडरी मेरिस्टेम। तो ऐसे बोल सकते हैं कि वैस्कुलर कैम्बियम इज कंप्लीटली सेकेंडरी इन ओरिजिन। इसके बाद देखिए भाई सेम काम होगा। सेम काम क्या होगा कि अंदर की तरफ जो कैम्बियम की रिंग है ये अंदर की तरफ बनाएगी, सेकेंडरी जाइलम बनाएगी, अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम, और तो अंदर तो बनेगा सेकेंडरी जाइलम और बाहर की तरफ बनेगा सेकेंडरी फ्लोएम। तो बाहर बनेगा सेकेंडरी फ्लोएम और अंदर बनेगा सेकेंडरी जाइलम। बाद में क्या होगा भाई, सेम काम यहाँ पर भी होगा। जाइलम कैम्बियम की एक्टिविटी अंदर की तरफ ज़्यादा होती है और बाहर की तरफ कम होती है। तो इसलिए क्या होता है, बनने वाले सेकेंडरी जाइलम का अमाउंट सेकेंडरी फ्लोएम के मुकाबले में ज़्यादा होगा। बाद में ऐसा कुछ होगा कि जो वेवी रिंग है, चूँकि सेकेंडरी जाइलम अंदर में ज़्यादा बन रहा है, तो सेकेंडरी जाइलम के प्रेशर की वजह से जो रिंग होगी ये बन जाएगी सर्कुलर। तो वही सेम काम होगा कैम्बियम की एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम, activity of cambium is more towards inner side। तो अगर अंदर की तरफ एक्टिविटी ज़्यादा है तो इसका मतलब सेकेंडरी जाइलम यहाँ पर सेकेंडरी फ्लोएम के मुकाबले में ज़्यादा बनेगा। क्योंकि सेकेंडरी जाइलम ज़्यादा बन रहा है तो इसीलिए क्या होगा कि प्रेशर की वजह से ये जो कैम्बियम की रिंग है ये बन जाएगी सर्कुलर। तो आगे जा करके ये रिंग बन जाती है सर्कुलर, है ना। तो दिस वेवी रिंग वैस्कुलर कैम्बियम लेटर यानी बाद में लेटर बिकम्स सर्कुलर ड्यू टू प्रेशर ऑफ secondary
जाइलम, है ना। तो वही सेम काम फिर होगा, वो अंदर में क्या बनेगा, अंदर में बनेगा सेकेंडरी जाइलम बनेगा और बाहर की तरफ बनेगा सेकेंडरी फ्लोएम, समझे ना। तो ये इतना काम ये हुआ सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम का। तो सेंटर की तरफ जाइलम, सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी जाइलम और बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम। देखिए तो ये होगा सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम। इसके बाद ये क्या होता है, यहाँ पर रूट के अंदर कुछ और भी चीज़ें बनती हैं, जैसे यहाँ बनता है प्राइमरी मेडुलरी रेस और सेकेंडरी मेडुलरी रेस। तो ये क्या होता है कि कैम्बियम की, वैस्कुलर कैम्बियम का वो हिस्सा जो पेरिसाइकिल से बनता है, जैसे ये वाला हिस्सा बना था पेरिसाइकिल से बना था। तो वैस्कुलर कैम्बियम का वो हिस्सा जो पेरिसाइकिल से बनता है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला जो हिस्सा था पेरिसाइकिल से बना था, ये वाला हिस्सा। तो जो हिस्सा पेरिसाइकिल से बनता है वो सेंटर की तरफ बनाता है, डिवीजन से बनाएगा सेंटर की तरफ ऐसे, सेंटर की तरफ। इसको नाम देते हैं प्राइमरी मेडुलरी रेस। तो ये किससे बनती है, ये बनती है वैस्कुलर कैम्बियम फॉर्म बाय वैस्कुलर कैम्बियम फॉर्म बाय पेरिसाइकिल। तो इससे बनता है प्राइमरी मेडुलरी रेस। उसके अलावा देखिए क्या होगा कि वो वैस्कुलर कैम्बियम जो कंजक्टिव टिश्यू से बनी, जैसे ये वाले, ये बनी है कंजक्टिव टिश्यू से, तो ये सेंटर की तरफ बनाती हैं सेकेंडरी मेडुलरी रेस। तो ये सेंटर की तरफ बनाएंगे सेकेंडरी मेडुलरी रेस। तो ये हो गया सेकेंडरी मेडुलरी रेस। तो ये किससे बनेंगी, वो उस वैस्कुलर कैम्बियम से बनेंगी जो कंजक्टिव टिश्यू से बने, मतलब ये वाले कैम्बियम रेस जो कि कंजक्टिव टिश्यू से बनी है। तो समझे ना। तो रूट के अंदर प्राइमरी मेडुलरी रेस, सेकेंडरी मेडुलरी रेस, तो ये रूट का एक कैरेक्टर है, ठीक। इसके बाद और भी कुछ चीज़ें आप देख सकते हो। और क्या होगा यहाँ पर, इसे यहीं पे देख लो, है ना। ये ऐसे वे भी नहीं होगा, बाद में सर्कुलर हो जाएगा। तो सर्कुलर फॉर्म में जब यहाँ बनाएंगे वही प्राइमरी सेकेंडरी रेस यहाँ पर हम दिखा सकते हैं ना। हमने यहीं पे दिखा दिया डायग्राम में ताकि ज़्यादा क्लियर हो पाए। उसके बाद ये क्या होता है, तो ये हमने पहला पढ़ लिया वैस्कुलर कैम्बियम। और रूट के अंदर एक और चीज़ बनती है जिसको बोलते हैं कॉर्क कैम्बियम। जैसे हमने स्टेम के अंदर पढ़ा था कॉर्क कैम्बियम, यहाँ पर भी कॉर्क कैम्बियम बनती है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अंतर है। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर बनने वाले जो कॉर्क कैम्बियम होगी वो यहाँ से बनेगी पेरिसाइकिल से। देखिए ये पेरिसाइकिल के लेयर से यहाँ बनती है कॉर्क कैम्बियम। जैसे यहीं बना दो, देखिए ये। तो सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पर डाइकॉट रूट के अंदर कॉर्क कैम्बियम भी बनती है, लेकिन कहाँ बनती है, ये पेरिसाइकिल से बनती है, पेरिसाइकिल से, है ना, ध्यान देना। तो ये किससे बनती है, ये बनती है, तो ये है कॉर्क कैम्बियम। तो कॉर्क कैम्बियम किससे बनती है, ये बनती है पेरिसाइकिल से बनती है, पेरिसाइकिल की लेयर से बनती है। इसके बाद देखिए क्या होगा कि कॉर्क कैम्बियम अब ये डिवाइड करेगी ये अंदर और
बाहर की तरफ, ये सर कॉर कैम्बियम ये अंदर की तरफ डिवीजन करती है, अंदर की तरफ यहाँ पे स्पेस नहीं है। अच्छा इसको रफ करते हैं। ठीक है, तो ध्यान देना कॉर कैम्बियम ये तो क्या बोल सकते हैं कि कॉर्क कैम्बियम इन रूट is developed by पेरीसाइकिल। तो ये पेरीसाइकिल के लेयर से बनती हैं। अब क्या होता है कॉर कैम्बियम, जिसे हम बना देंगे कॉर कैम्बियम, यहाँ पे कॉर कैम्बियम। तो हमने कॉर कैम्बियम का एक छोटा सा पोर्शन बनाया है। कॉर कैम्बियम यहाँ पे बाहर की तरफ डिवीज़न करना शुरू करते हैं, बाहर की तरफ, अंदर नहीं बाहर। तो रूट के अंदर, डाइकॉट रूट के अंदर कॉर कैम्बियम के अंदर डिवीज़न सिर्फ बाहर की साइड में होता है, अंदर की साइड में नहीं होता। तो कॉर कैम्बियम की एक्टिविटी से बाहर की तरफ बनता है सेकेंडरी कॉर्टेक्स। सेकेंडरी कॉर्टेक्स बना होता है पैरेन्काइमा का, पैरेन्काइमा। और ये क्या है, ये है कॉर्क कैम्बियम, जो किससे बना है, ये बना है पेरीसाइकिल से बना है ना। तो ध्यान देना कि रूट के अंदर कॉर कैम्बियम सिर्फ बाहर की साइड में ग्रो करती है, बाहर की साइड में सेल को बनाती है। तो ऐसा आता है कि बाहर में सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनता है और प्राइमरी कॉर्टेक्स यानी जो पहले वाला जो कॉर्टेक्स होता है ये पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है, पूरी तरीके से वैनिश कर जाता है। तो कॉर्टेक्स इज कंप्लीटली वैनिश, मतलब पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है डाइकॉट रूट के अंदर। तो ये कुछ खास बातें थी हमने देखा, ये इसको आप ध्यान रखिएगा। ये थोड़ा सा ऐसा पॉइंट है जो कि आप मिस करते हैं इसको, कि कॉर कैम्बियम रूट के अंदर सिर्फ बाहर की तरफ ग्रो करता है, जिसको बाहर की तरफ डिवाइड करके सेल बनाता है, इसको नाम देते हैं सेकेंडरी कॉर्टेक्स। अंदर की तरफ डिवाइड नहीं करता। और रूट के अंदर जो कॉर्टेक्स होता है ये पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। एक और बात, आपको रूट के अंदर कुछ लेंटिसेल भी मिलेंगे, लेंटिसेल जो कि स्टेम के मुकाबले में कम होंगे। तो रूट के अंदर आपको लेंटिसेल भी मिलेगा। लेंटिसेल किससे बनता है, हमने आपको बताया था एपिडर्मिस की रप्चर होने से लेंस शेप की ओपनिंग बनती है, उसी ओपनिंग को नाम देते हैं लेंटिसेल। तो ये था सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट रूट, जहाँ पे हमने ये देखा कि सबसे पहले क्या हुआ था कि पोटो फ्लोएम के नीचे का जो कंजक्टिव टिश्यू था वो बन गया था मेरिस्टेमेटिक। उसके बाद पोटोजाइलम के ऊपर का पेरीसाइकिल का लेयर वो बन गया था मेरिस्टेमेटिक। ये सब डिवाइड करते करते आपस में पूरा एक रिंग बना रहते हैं। ये रिंग शुरुआत में वेवी होती है, बाद में बन जाती है सर्कुलर। इसके अंदर में डिवीजन से बनता है सेकेंडरी जाइलम, बाहर में डिवीजन से बनता है सेकेंडरी फ्लोएम। और जो वैस्कुलर कैम्बियम यहाँ पे बनती है, वैस्कुलर कैम्बियम ये होती है सेकेंडरी मेरिस्टेम, चूँकि ये बनी है पैरेन्काइमा से बनी है। तो डाइकॉट रूट के अंदर वैस्कुलर कैम्बियम इज कम्प्लीटली सेकेंडरी इन ओरिजिन। उसके बाद देख सकते हो वही जैसे रूट के अंदर था वैसे यहाँ पर भी होगा। अंदर में एक्टिविटी ज़्यादा होगी, बाहर में एक्टिविटी कम होगी। अंदर में सेकेंडरी जाइलम ज़्यादा बनेगा, बाहर में सेकेंडरी फ्लोएम कम बनेगा। उसके बाद ये चीज़ें हम देख रहे थे, फिर हमने देखा था कि रूट के अंदर जो पेरीसाइकिल की लेयर होती है, पेरीसाइकिल की लेयर बनाती है, डिवाइड करके बनाती है कॉर कैम्बियम। स्टेम के मुकाबले में कॉर कैम्बियम यहाँ पे अंतर है। स्टेम में क्या था, कॉर कैम्बियम एंडोडर्मिस के बाहर बन रहा था, यहाँ पे एंडोडर्मिस के अंदर बनेगा। कॉर कैम्बियम बाहर की तरफ डिवाइड करके क्या बनेगा, सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनाएगा। अंदर में डिवाइड ये नहीं करेगा।
रूट के अंदर कॉर्टेक्स पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। यहाँ पे सेकेंडरी कॉर्टेक्स देखो, यहाँ पे सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनता जाएगा। सेकेंडरी कॉर्टेक्स जब बनेगा तो वो पहले वाले कॉर्टेक्स को ख़त्म करता जाएगा, है ना। तो ये था सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट रूट।